हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है क्लास 4 और आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव का आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। ये डेफिनेशन मैंने ऑक्सफोर्ड की बुक में से लिया है। तो ये डेफिनेशन है दोस्तों, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। दूसरा है दोस्तों, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब इसका भी मतलब वही है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन एक ऐसा खास वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। मैंने इसको हिंदी में भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, खासियत, गुणों आदि का विश्लेषण करता है, अर्थात उसका गुण दिखाता है। दूसरा है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का प्रशंसक है जो उसकी प्रशंसा करता है। दूसरे शब्दों में विशेषण उनके गुणों को दर्शाता है। तीसरा है दोस्तों, एडजेक्टिव का कार्य सिर्फ इतना ही है कि वह नाउन और प्रोनाउन के में छिपे गुणों को या विशेषताओं को बताए। चौथा है दोस्तों, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता का सारांश है। यही है दोस्तों चारों डिफिनेशंस। ये चारों को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव का एक्चुअल में रूल क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे मैं पहला एग्जांपल देता हूँ, ही इज़ ए बॉय। अगर मैं आपको इसमें बोलूँ कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप बोलेंगे इसमें एडजेक्टिव। अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। देखिए, इसमें से पहले आपको एडजेक्टिव देखने के लिए पहले आपको नाउन और प्रोनाउन को देखना पड़ेगा। इसमें बॉय नाउन है, ही जो है वो प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन की खासियत करने वाला इसमें वर्ड कोई है? मतलब नाउन और प्रोनाउन के गुणों को दर्शाने वाला इसमें कोई वर्ड मौजूद है? अगर है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं होगा। इस सेंटेंस में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि या तो नाउन की खासियत बता रहा हो या तो प्रोनाउन की खासियत बता रहा हो, अर्थात इसमें एडजेक्टिव नहीं है। आइए इसमें देखते हैं। ही इज़ ए गुड बॉय। गुड बॉय। अब इसमें बताइए दोस्तों, फिर से मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एडजेक्टिव को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको नाउन और प्रोनाउन को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताता है। बॉय हुआ इसमें नाउन, ही हुआ इसमें प्रोनाउन। अब आप बताइए, क्या ही की विशेषता कोई वर्ड बता रहा है? नहीं। बॉय की विशेषता कोई वर्ड बता रहा है? तो हाँ, गुड बता रहा है। क्यों दोस्तों? ही इज़ ए गुड बॉय, मतलब अच्छा लड़का। मतलब लड़का है लेकिन वो अच्छा है, तो लड़के की विशेषता बता रहा है अच्छा है, तो गुड हुआ आपको एडजेक्टिव। गुड हुआ आपको एडजेक्टिव। ठीक उसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। ही इज़ टॉल। ही इज़ टॉल। ठीक है दोस्तों, ही इज़ टॉल, वह लंबा है। अगर मैं इसको आपको बोलूँ कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, फिर से मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें पहले आपको प्रोनाउन को और नाउन को पहचानना पड़ेगा। तो ही है इसमें प्रोनाउन। अब इसमें नाउन ढूंढिए। इसमें नाउन कहीं पे भी नहीं है। क्या ही का कोई क्वालिफाइंग वर्ड है? तो हाँ, ही इज़ टॉल, वह लंबा है। मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि वह जो है, यहाँ पे राम है, श्याम है, वो कुछ नहीं बता रहा है, बस इतना बता रहा है कि वह लंबा है। ठीक है, वह की जगह पे कोई भी हो सकता है, तो वह लंबा है। तो ये वह की विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? टॉल बता रहा है कि वह लंबा है। तो टॉल होगा आपको एडजेक्टिव, क्योंकि टॉल टॉल जो है वो क्वालिफाइंग वर्ड है, वो इसको इसकी विशेषता बता रहा है, तो टॉल होगा एडजेक्टिव। इसी तरीके से आपको पहचानना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है, इसमें एडजेक्टिव प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर डिफिनेशन के अनुसार है भी कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफाइंग वर्ड है। क्वालिफाइंग वर्ड है। एडजेक्टिव जो है
वो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफाइंग वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके काइंड्स की ओर। अब आइए देखते हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? पहला है आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसकी खासियत क्या है दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की? ये जो है ये ऐसा एडजेक्टिव है कि जो आपको नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब कि क्वालिटी बताता है, उसके गुण बताता है, गुण, हाँ गुण। जैसे कि इसका एग्जांपल है ही इज़ टॉल, वह लंबा है। ही इज़ गुड, ही इज़ गुड। सीता इज़ अ काइंड गर्ल, सीता इज़ ए काइंड गर्ल। तो ये दोस्तों इसमें टॉल, गुड, काइंड, ये सब हुआ आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव है जो कि ये सब का गुण बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ है। अब इसका सेकंड एग्जांपल है, मतलब इसका सेकंड काइंड है। सेकंड दोस्तों आप देख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी से आप समझ गए होंगे कि ये मात्रा का दर्शाएगा, ये मात्रा का दर्शाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये मात्रा का दर्शाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ही हैड अ लॉट ऑफ राइस, लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत मात्रा में चावल थी। तो इसमें चावल की दोस्तों गिनती नहीं बता रहा है, इसमें चावल की मात्रा बता रहा है, ठीक है दोस्तों। इसका और एग्जांपल होता है सम, सम होता है, ऑल होता है। देखिए ऑल दी स्टूडेंट्स आर नॉटी, NAU। इसका स्पेलिंग हो सकता है कि राइट भी हो सकता है कि रॉन्ग भी हो, आई थिंक आप इस पर ध्यान मत दें। मतलब ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉटी, ओके। तो इसमें ऑल जो है दोस्तों, ये ऑल जो है ये नंबर का बोध नहीं करा रहा है, ये आपको मात्रा का बोध करा रहा है। मतलब कितना मात्रा में, ये कोई संख्या का बोध नहीं करा रहा है, मतलब ये क्वांटिटी का बोध करा रहा है, ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहले एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें दोस्तों आपको क्वालिटी को देखना पड़ता है, मतलब जो एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी का बोध करा है वो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। ही इज़ टॉल, ही क्या हुआ दोस्तों? प्रोनाउन हुआ। ही की विशेषता कौन बता रहा है? टॉल बता रहा है कि ही इज़ टॉल, वह लंबा है। तो टॉल क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। सीता इज़ ए गुड गर्ल, सीता क्या हुआ दोस्तों? नाउन हुआ। गर्ल क्या हुआ? नाउन हुआ। सीता की विशेषता कौन बता रहा है? कोई नहीं। गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? गुड, मतलब गर्ल तो है लेकिन गुड गर्ल है, मतलब अच्छी लड़की है, तो अच्छा है ना। तो ये आपको जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैड अ लॉट ऑफ राइस, मतलब उसके पास बहुत मात्रा में चावल था, बहुत संख्या में नहीं, बहुत मात्रा में। तो ही हैड अ लॉट ऑफ राइस, ही क्या हुआ दोस्तों? प्रोनाउन हुआ। राइस क्या हुआ दोस्तों? नाउन हुआ। ही की विशेषता कोई नहीं बता रहा है लेकिन राइस की विशेषता बता रहा है, कौन? अ लॉट ऑफ। ये नंबर्स नहीं बता रहा है चावल का, ये उसकी मात्रा बता रहा है। अ लॉट ऑफ क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगला है ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, इसमें ये मात्रा बता रहा है क्योंकि पैसा, कितना पैसा गुमा ये नहीं, पैसा गुम गया, कितनी मात्रा में गुमा ये मायने नहीं रखता है। तो ऑल क्या हुआ दोस्तों? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। अगला है आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका एग्जांपल लेते हैं, द डॉग हैज़ वन टेल। डॉग क्या हुआ दोस्तों? नाउन हुआ। टेल क्या हुआ दोस्तों? नाउन हुआ। टेल नाउन हुआ। क्या डॉग की विशेषता कोई भी बता रहा है? नहीं बता रहा है। टेल की विशेषता हाँ बता रहा है, वन बता रहा है कि एक पूंछ, ठीक है। तो ये नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो टेल को बता रहा है कि एक पूंछ, तो वन क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी तरीके से अगला, ही वॉज द थर्ड मैन। ही क्या हुआ? प्रोनाउन। मैन क्या हुआ? नाउन। थर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि थर्ड जो है वो मैन की विशेषता बता रहा है।
कि वो पहला आदमी नहीं है, दूसरा आदमी नहीं है, वो तीसरा आदमी है, थर्ड मैन। ठीक है दोस्तों, तो मैन क्या हुआ, नाउन। थर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बढ़ते हैं अगला। आप देख सकते हैं अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहला एग्जांपल है दिस मैन विल गाइड यू। दिस मैन, पहले आपको पहचानना है इसमें नाउन और प्रोनाउन पहचानना है। तो इसमें प्रोनाउन कौन सा हुआ, नाउन कौन सा हुआ इसमें, मैन हुआ। ठीक है, दिस मैन विल गाइड यू, मैन हुआ इसमें नाउन। और मैन की विशेषता कौन बता रहा है, दिस बता रहा है, मतलब यह मैन कोई खास संकेत दे रहा है। ठीक है, तो वो होगा आपको दिस होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत, संकेत। ठीक है, तो दिस हुआ आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और आगे देखिए, यू है आपको प्रोनाउन, लेकिन यू की विशेषता कोई नहीं बता रहा है, इसलिए इसमें इस सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव एक ही है, वो है दिस। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेकंड है आई डोंट लाइक दैट वुमेन। आई क्या हुआ दोस्तों, प्रोनाउन। ठीक है, वुमेन क्या हुआ, नाउन हुआ, वुमेन नाउन हुआ। ठीक है, वुमेन के बारे में बता रहा दैट वुमेन, मतलब वह औरत, संकेत कर रहा है वह औरत। औरत की विशेषता क्या है, वो उसको संकेत कर रहा है। संकेत वाला कौन था एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ओके, एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस दैट दिस दो सच एसेट्रा। लेकिन अगर आपको देखना है दिस दैट के बाद अगर नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच बॉय हैज़ अ पेन, पहले को पहचाना है नाउन। बॉय क्या हुआ, बॉय हुआ आपको नाउन। ठीक है, पेन क्या हुआ, नाउन। क्या पेन की विशेषता कोई बता रहा है, नहीं बता रहा है। बॉय की विशेषता, हाँ, ईच बॉय, प्रत्येक बॉय। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रत्येक बॉय। ईच क्या हुआ आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। ओके, इसका एग्जांपल देखिए क्या है, ईच, एवरी, एदर, नेदर। सेकंड एग्जांपल देखिए, नेदर वे वॉज सेफ। वे क्या हुआ दोस्तों, नाउन। नेदर क्या हुआ दोस्तों, नेदर, क्योंकि नेदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। ईच का मतलब प्रत्येक, नेदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। नेदर वे वॉज सेफ, मतलब दोनों में से कोई भी रास्ता सेफ नहीं था। ठीक है, तो नेदर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि वे की विशेषता बता रहा है, मतलब रास्ता की विशेषता बता रहा है। अगला है दोस्तों पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसके एग्जांपल देखते हैं, हिज ब्रदर इज़ इल। पहले इसमें पहचानते हैं नाउन। ब्रदर क्या हुआ, नाउन हुआ। क्या ब्रदर की कोई विशेषता बता रहा है, हाँ बता रहा है, हिज बता रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैंने पहले आपको कहा था एक एग्जांपल में, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके काइंड्स हैं, हिज इसका काइंड्स है। अब देखिए ब्रदर की विशेषता कौन बता रहा है, हिज बता रहा है, हिज मतलब उसका ब्रदर। इसमें आपको देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार, संबंध, अधिकार और संबंध। पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार संबंध, मतलब जो एडजेक्टिव अधिकार और संबंध दर्शाए वो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज ब्रदर, ब्रदर नाउन है और हिज ब्रदर लगा दिया मतलब उसका ब्रदर, मतलब कोई और का ब्रदर नहीं, उसका ब्रदर। तो ये उसका अधिकार हुआ, ये उसका संबंध हुआ कि उसका ब्रदर है। तो हिज क्या हुआ दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, दिस क्या हुआ दोस्तों, प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ, संकेत कर रहा है। दिस हुआ प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं होगा। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एग्जांपल है दिस, लेकिन ये यहाँ पे प्रोनाउन होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। अगर इसके बाद नाउन होता तो ये होता एडजेक्टिव, दिस होता एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होता, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है बुक। बुक क्या है, नाउन है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, माई, मतलब माई बुक। ये इसमें पोजीशन बता रहा है, इसमें भी पोजीशन मतलब अधिकार दर्शा रहा है, मतलब मेरी किताब, कोई और की किताब नहीं। माई क्या हुआ दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसके एग्जांपल देखते हैं, माई, योर, अवर, इट्स, देयर। अब बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर। एक मिस्टेक हो गई है दोस्तों, ये पहला नहीं है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। ये छठा काइंड, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा। पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर
चौथा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, छठा पॉजिटिव एडजेक्टिव। और आगे के एडजेक्टिव के बारे में आइए देखते हैं। सातवां काइंड आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच बॉक्स इज़ योर्स। पहले आपको नाउन पहचानना है। बॉक्स क्या है? नाउन है, बॉक्स नाउन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, मतलब ये प्रश्न पूछने वाला एडजेक्टिव है। तो विच बॉक्स, मैंने आपको उस प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में भी बताया था, WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो विच बॉक्स इज़ योर, लेकिन उसके बाद अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ठीक उसी प्रकार विच भी इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक उसी प्रकार हुज बुक इज़ दिस, इसमें पहचानना है नाउन कौन सा हुआ, बुक हुआ। दिस क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो क्या दिस की विशेषता कोई बता रहा है? नहीं बता रहा है। बुक की विशेषता कोई? तो हाँ, बुक के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हुज बुक इज़ दिस, मतलब किसका, यह किसका किताब है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन हुआ? हुज हुआ। क्यों? क्योंकि WH के बाद, मतलब हुज के बाद नाउन आ रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव हुआ। ओके, इसका एग्जांपल है रिलेटेड टू WH, मतलब कि व्हाट, हु, हुम एट्सेट्रा। इसमें आता है आपका वाई भी आता है, व्हाट भी आता है, हर चीज़ आता है। ठीक है, विच, हुज, हर चीज़ आता है। बढ़ते हैं अगला में, प्रॉपर एडजेक्टिव। ही इज़ ए इंडियन ऑफिसर। देखिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट है इंडियन, इंग्लिश, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको प्रोनाउन को पहचानिए। ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। ऑफिसर क्या हुआ? नाउन हुआ। अब ये मत बोलिए कि इंडियन, नो, ये नहीं। इंडियन जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वो ऑफिसर की विशेषता बता रहा है कि वो ऑफिसर जो है वो कैसा, उसकी खासियत क्या है, तो वो एक इंडियन ऑफिसर है। ठीक है, तो इंडियन क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब चूंकि इसको प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया क्या हुआ? इंडिया नाम हुआ, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन से बनता है। इंडिया जो है वो एक प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन यहाँ पे जब इंडियन हो गया तो मतलब कि भारत का, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये हुआ आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ही इज़ एन इंडियन ऑफिसर, तो ऑफिसर की विशेषता इंडियन बताए, तो ये हुआ आपको प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक उसी प्रकार जो रूट इज़ एन इंग्लिश बैट्समैन, मतलब जो रूट इंग्लिश कंट्री का बैट्समैन है। ठीक है, इंग्लिश बैट्समैन, जिस तरीके से इंडिया को इंडियन बोलते हैं उसी प्रकार से इंग्लैंड को इंग्लैंडियन नहीं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो जो रूट इज़ एन इंग्लिश बैट्समैन, जो रूट जो है ये नाउन हुआ, लेकिन जो रूट की विशेषता कोई नहीं बता रहा है, बैट्समैन की बता रहा है। बैट्समैन कौन सा है? इंग्लिश बैट्समैन है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या हुआ? इंग्लैंड होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन, लेकिन इंग्लिश क्या हुआ? इंग्लिश एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, इसका एग्जांपल इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन, यूरोपियन। फिर आपको अगला एग्जांपल है, अगला काइंड है आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज, मतलब मैंने उसे देखा अपनी आँखों से। पहचानिए, आई प्रोनाउन, ओके, हिम प्रोनाउन, माई प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आइज नाउन। आइज की विशेषता कौन बता रहा है? ओन आइज। देखिए यहाँ पे पोजीशन नहीं है, यहाँ पे अधिकार नहीं है। ठीक है, कि माई, क्योंकि माई आता है, ओन नहीं आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में माई आता है, ओन नहीं आता है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ओन, वेरी सेम एटसेट्रा। एम्फेसाइजिंग में मतलब आपको ये जोड़ देता है, एम्फेसाइजिंग में सब्जेक्ट ये जोड़ देता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। ओके, आई सॉ हिम विथ माई ओन आइज, तो आइज का विशेषण क्या बता रहा है? ओन। तो ओन क्या हुआ? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ओके, सेकंड है दिस इज द वेरी बॉय। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। ऐसे तो वेरी का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वेरी का मतलब होगा वही, लेकिन किस कंडीशन में वेरी का मतलब वही होता है? दिस इज, जहाँ पे दी होगा। ओके, दी वेरी जहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा वही। दिस इज दी वेरी,
बॉय, मतलब यह वही लड़का है, ठीक है। वेरी का मतलब होता है बहुत, दी वेरी का मतलब होता है वही, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी बॉय, दिस क्या हुआ, प्रोनाउन, बॉय क्या हुआ, नाउन, बॉय की विशेषता बता रहा है क्या, वेरी, ठीक है। इसी प्रकार वेरी हुआ आपको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल है वेरी, सेम, ओन, एटसेट्रा। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर। अगला एंड लास्ट काइंड है आपको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ओके, 1 मिनट, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, TORY। ओके, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जब वर्ड का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। मीन्स वर्ड का प्रयोग जब एक्सक्लामेशन सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह होता है तो वर्ड जो है क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। जैसे इसमें देखिए, एक्सक्लामेशन सेंटेंस में कोई में भी एक्सक्लामेशन मार्क रहता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। ओके, व्हाट अ फुली, इसमें आश्चर्य दिखा, व्हाट अ फुली, इसमें आश्चर्य दिखा रहा, व्हाट एन आइडिया। तो अगर जो है व्हाट का प्रयोग एक्सक्लामेशन सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह हो तो वो एक्सक्लामेशन एडजेक्टिव कहलाता है। तो उसी प्रकार व्हाट हुआ एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ओके, इसमें भी है व्हाट एन आइडिया, इसका भी हो जाएगा व्हाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। ओके दोस्तों, हालांकि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो है वो बहुत आसान है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा।